आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी अपन को एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट ऐसे दिए हुए हैं और उनके अपन को फाइंड यानी वैल्यू निकालनी है। प्रूव करता तो अपन प्रूव करते, लेकिन अपन को फाइंड करवा रहा तो अपन आंसर निकालेंगे। तो 5 का फर्स्ट पार्ट है tan 12 डिग्री मल्टीप्लाई cot 38 डिग्री मल्टीप्लाई cot 52 डिग्री मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री मल्टीप्लाई tan 78 डिग्री। एक ये tan 5 डिग्री मल्टीप्लाई tan 25 डिग्री मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई tan 65 डिग्री मल्टीप्लाई tan 85 डिग्री। ये दो पार्ट अपन को दिए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन का फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है tan 12 डिग्री मल्टीप्लाई cot 38 डिग्री मल्टीप्लाई cot 52 डिग्री मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री मल्टीप्लाई tan 78 डिग्री। अब ये देखो, ये स्पेसिफिक एंगल है, इसकी तो वैल्यू अपने पास है, सी है। ये तो स्पेसिफिक एंगल है, इसलिए इसकी तो वैल्यू अपने पास है कि 1/√3 होती है cot 60 की। और अब ये 90 से छोटे, इनकी वैल्यू अपने पास है नहीं, तो ये कौन से एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये देखते हैं कि किसको किसके इक्वल करना है। जैसे 12 है, ये 12 है और ये 70, इन दोनों को ऐड कर दो, 90 हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये तो होगा इसके इक्वल। और 38 में 52 जोड़ो तो 90 हो रहा है, तो ये होगा इसके इक्वल, या इसको इसके इक्वल कर लो या इसको इसके इक्वल कर लो। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो इसके इक्वल करूंगा और इसको इसके इक्वल करूंगा, और इसकी वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है। तो इसको इसके इक्वल करूंगा तो इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा, और इसको इसके इक्वल करूंगा तो cot 90 माइनस थीटा का प्रयोग होगा। और cot 60 की वैल्यू क्या अपने पास 1/√3 है। तो मैं क्या करूंगा, tan 12 डिग्री है ना, अब देखो tan 90 माइनस, अब 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कराएं कि 12 है बच जाए यहाँ पे, तो 78 मल्टीप्लाई cot 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कराएं कि यहाँ 38 आ जाए, तो 90 माइनस 52 डिग्री मल्टीप्लाई cot 52 डिग्री मल्टीप्लाई tan 78 डिग्री मल्टीप्लाई cot 60 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/√3। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 78। तो ये आगे cot 78 डिग्री मल्टीप्लाई cot 90 माइनस थीटा क्या है? tan थीटा। tan 52 डिग्री मल्टीप्लाई cot 52 डिग्री मल्टीप्लाई tan 78 डिग्री मल्टीप्लाई 1/√3। अब क्या करना है, ये tan है, अब ये cot tan ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, तो इसलिए मैं इस cot को मैं किस में बदल दिया, मैंने tan में बदल दिया। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। तो 1/tan 78 डिग्री मल्टीप्लाई 1/cot 52 डिग्री मल्टीप्लाई ये cot है, ये tan है, इसकी वैल्यू तो tan से तो tan कैंसिल आउट और cot से cot कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास कैंसिल आउट होने पर यहाँ तक तो बच गया 1, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1/√3, तो 1 को 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया 1/√3। तो ये ऐसे पार्ट होगा, यानी एक को दूसरे के इक्वल करके फिर रेसिप्रोकल में बदल दो उनको, तो अपने पास उसके क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो मैंने क्या किया भाई, फॉर्मूला लगा दिया, फिर इनको रेसिप्रोकल में बदल दिया, और जो कट रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करा के जो आंसर है वही उसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसका मैं सेकंड पार्ट और ले रहा हूँ, तो सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? tan 5 डिग्री मल्टीप्लाई tan 25 डिग्री मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई tan 65 डिग्री मल्टीप्लाई tan 85 डिग्री। तो ये सारे tan के फॉर्म दिए हुए हैं और मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू अपने पास है। tan 30 की वैल्यू तो होती है 1/√3, tan 45 डिग्री की होती है 1। और अब सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री को देखें कि कौन सा किसके इक्वल होगा, तो 5 है और ये 85 है, इन दोनों को ऐड कर दो 90, इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, इसको इसके इक्वल कर दो। अब ये 25 है और ये 65, इन दोनों को ऐड कर दो 90, तो इसको इसके इक्वल कर लो या इसको इसके इक्वल कर लो। तो मैंने आपको बताया तो पहले वाले होते हैं ना, उसको लास्ट वाले की इक्वल कर लेते हैं अपन। तो मैंने क्या किया, इसको तो इसके इक्वल कर रहा हूँ और इसको इसके इक्वल, और इन दोनों की वैल्यू है वो मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, tan 5 है ना, 5 डिग्री तो मैं इसके इक्वल कर रहा हूँ, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो tan 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कराएगी यहाँ 5 आ जाए, तो 85 डिग्री मल्टीप्लाई 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कराएगी यहाँ 25 आ जाए 65, तो tan 90 माइनस 65 मल्टीप्लाई tan 65 डिग्री, इसको पहले लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 85 को मैंने पहले लिख लिया है, मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो ये क्या आ गया cot 85 डिग्री मल्टीप्लाई cot 65 डिग्री मल्टीप्लाई tan 65 डिग्री मल्टीप्लाई
टेन 85 डिग्री मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ गया 1/√3। अब ये है और ये है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये और ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो मैं इन दोनों के क्या करता हूँ 10 बदल देता हूँ, तो ये तो आ गया cos थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, तो ये आ गया 10 85 डिग्री, क्या हो गया 1/10 65 डिग्री मल्टीप्लाई 10 65 डिग्री मल्टीप्लाई 10 85 डिग्री मल्टीप्लाई 1/√3। 10 85 से 10 85 कैंसिल, 10 65 से 10 65 कैंसिल, ये कैंसिल आउट करोगे 1 मल्टीप्लाई 1/√3 मल्टीप्लाई कराते तो क्या आ गया 1/√3 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 6 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ trigonometry ratios of angles 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या दिया हुआ है, जो टर्म अपन को दी हुई है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हुए हैं उनको अपन को 0 और 45 के बीच में निकालना है, चाहे कितना याद आए 0 और 45 के बीच में निकालना है, बस ये है कहने का मतलब। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। अब इन दोनों को क्या करना है अपन को 0 और 45 के बीच में 100 करना है, चाहे कुछ ही आ जाए बस। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कराएगी 81 आ जाए 9 डिग्री प्लस साइन 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कराएगी यहाँ 71 आ जाए तो 19, ये लो, तो ये क्या हो गया cos 9 डिग्री, ये क्या हो गया cos 19 डिग्री। तो 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं ना थीटा, अरे जो थीटा है वो 0 90 के बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये 0 और 45 के बीच में हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री है। ये स्टूडेंट्स आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसको 0 और 45 के बीच में कैसे लाना है। आई बात समझ में? फॉर प्रैक्टिस लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ, फॉर प्रैक्टिस। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई VERIFY वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है क्या है क्वेश्चन, साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इक्वल्स टू 2 cos 25 डिग्री लेना है। तो LHS सॉल्यूशन लगा के LHS टेंस टू, ये हो गया साइन 65 डिग्री प्लस cos 25, तो मैं इसको इसके कैलकुलेट करता हूँ अपने तो cos 2 cos 25 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन करोगे 65 आ जाए तो 25 प्लस cos 25, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 25 प्लस cos 25 ऐड कर दो कितना हो गया 2 cos 25 डिग्री, ये आ गया हेंस प्रूव्ड। हो गया ना सर क्वेश्चन, मैंने एक को दूसरे की इक्वल करके ऐड कर दिया, सॉल्यूशन हो गया उसका। अब क्वेश्चन लेते हैं वेरीफाई का मतलब अपन को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो क्या है क्वेश्चन, साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री कोस 50 डिग्री इक्वल्स टू क्या है 0, कोस 55 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब अपन को 0 लाना है, तो देखिए सॉल्यूशन और ये हो गया LHS टेंस टू, तो यह है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री। तो क्या करते हैं 0 लाना है ना, तो इन दोनों को अपन इनके इक्वल कर लेते हैं, ये लो। तो साइन
90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कोस थीटा। तो साइन 90 ऐड कर दो 35 90 हो रहे हैं तो 90 माइनस 55 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस 35 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो ये हो गया cos 55 डिग्री मल्टीप्लाई cos 35 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री सेम हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर दो। तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स आज हमने कौन से क्वेश्चन की चर्चा की है 5, 6, 7, 8 इन 4 क्वेश्चन की अपन ने चर्चा की है और नेक्स्ट वीडियो में अपन और क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।